एक बार की बात है जब कश्मीर में कुछ वैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे, तभी उनको उस खुदाई के अंदर से महाभारत के समय के अवशेष मिले। सन 2000 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कश्मीर के पुलवामा में जाकर कुछ खुदाई कर रहे थे, तभी उनको जमीन के अंदर से कुछ फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स यानी कि जब भी कोई जीव मर जाता है और उसके मरने के तुरंत बाद ही अगर उसका शरीर जमीन के अंदर दब जाए, जहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया आसानी से ना पहुंच सके, तो धीरे धीरे करके यानी कि लाखों साल बाद उसका शरीर फॉसिल्स में बदल जाता है, यानी कि उसका पूरा शरीर एक पत्थर का रूप ले लेता है। तो ऐसे ही कुछ फॉसिल्स उन वैज्ञानिकों को भी मिले, और जब उन फॉसिल्स को एक एक करके जोड़ा गया तो ये पता चला कि आज से लगभग 3 से 4 लाख साल पुराने एक हाथी के अवशेष हैं, जो कि एक नॉर्मल हाथी से लगभग 3 गुना बड़ा और एक टीरेक्स के बराबर था। और बिल्कुल कुछ ऐसी ही बातें हमारे शास्त्रों में भी मिलती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि महाभारत के समय में भी 2 पावरफुल हाथी थे। पहला था ऐरावत और दूसरा था सुपर्तिका, जिसमें से जो पहला वाला ऐरावत था वो भगवान इंद्र के पास रहता था, लेकिन दूसरा वाला जो सुपर्तिका था उसने सच में महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसे भगदत्त चलाता था। जो भगदत्त था वो नरकासुर का बेटा था और भगवान इंद्र का बहुत खास मित्र भी था। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस साइज का सुपर्तिका हुआ करता था, सेम उसी साइज के फॉसिल्स वैज्ञानिकों को भी मिले हैं। और सुपर्तिका ने न सिर्फ महाभारत में कौरवों का साथ दिया, बल्कि पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शंस भी फैलाए, जिसके बाद अर्जुन ने इस हाथी का वध कर दिया।